वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि लियारी बिल्डिंग सानहे के वक्त इब्तिदाई रिपोर्ट में जो इमारत गिरी थी, इसका प्लॉट नंबर वो नहीं जो दिया गया था, बल्कि इस इमारत का प्लॉट नंबर दूसरा है। ये इमारत भी मखदूश थी, अलबत्ता वो गैर कानूनी तौर पर 40 से 50 साल कबल बनी हुई थी, जिसका SBCA में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिन बिल्डिंग्स को मखदूश करार देकर तोड़ा जा रहा है, इसके मकीनों को पहले मरहले में 3 माह का किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी और उनकी बहाली के लिए एक कमेटी बनाकर उनकी बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। सानहे के जिम्मेदारान का तयन करने वाली कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट मिल गई है और हतमी रिपोर्ट रात तक मिल जाएगी और जो भी इसमें मुलव्विस होगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट शख्स, इसके खिलाफ FIR का इंदराज कराया जा रहा है। शहर में जहां मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करके उनके यूनिट्स की तफसीलात जमा कर ली गई हैं, वहां अब गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतों का सर्वे तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है और जल्द ही इन तमाम इमारतों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होता नजर आएगा। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले टाउन्स के चेयरमैन से मुलाकात के दौरान किसी सियासी नहीं बल्कि शहर और शहरियों के फलाह बहबूद और टाउन्स यूसीज को दरपेश मसाइल और उनके इशूज पर तफसीली बात हुई है और ये तय पाया है कि इन तमाम मसाइल और इशूज को मिलजुल कर हल कर लिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बुध के रोज जमात इस्लामी के नायब अमीर कराची और सिटी काउंसिल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट की सरबराही में जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले टाउन्स के चेयरमैन के साथ इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध वसीम शमशाद, स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बख्श अली महर, एडिशनल सेक्रेटरी कमल भुट्टो और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इजलास में शहर में गैर कानूनी तामीरात, कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के तहत पानी और सीवरेज के हवाले से दरपेश मुश्किलात, सिंध सॉलिड वेस्ट समेत दीगर के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की जानिब से वजीर आला सिंध से मुलाकात के लिए कहा गया था, ताहम वजीर आला सिंध की मसरूफियात के बाइस उन्होंने मुझे इस इजलास में भेजा और उनके मसाइल सुनने की हिदायत भी की। सईद गनी ने कहा कि इजलास में शहर के मसाइल पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से टाउन चेयरमैन को दरपेश मसाइल पर बात हुई और इस हवाले से जमात इस्लामी की तरफ से कई मुस्बत तजावीज़ दी गई, जिस पर अमल से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इजलास में लियारी में गुज़िश्ता रोज गिरने वाली इमारत पर भी बात हुई और मैंने इस हवाले से अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम, मखदूश इमारतों को गिराने और गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम समेत दीगर के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम और कानून साजी के हवाले से तफसीली तौर पर उन्हें आगाह किया है। सईद गनी ने कहा, इस सानहे के बाद कमिश्नर कराची की सरबराही में सिंध हुकूमत की कमेटी बनाई गई थी। इसने वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इब्तिदाई एक रिपोर्ट पेश की है। मज़कूरा कमेटी ने इस इलाके और मुतासरा इमारत का भी दौरा किया और एक ऐसी बात सामने आई है जिसने हम सबको हैरान कर दिया है। सईद गनी ने कहा कि जिस वक्त ये सानहा पेश आया, उस वक्त हमें जो इब्तिदाई मालूमात इस बिल्डिंग के हवाले से फराहम की गई थी, उसका प्लॉट नंबर 19LY/129 बताया गया, लेकिन मज़कूरा कमेटी ने जब जाकर इस जगह का दोबारा दौरा किया तो मालूम हुआ कि इस इमारत का प्लॉट नंबर ये नहीं है बल्कि 18LY/136 है। और मज़कूरा इमारत भी मखदूश थी, लेकिन ये इमारत जो आज से कोई 40 से 50 साल कबल तामीर हुई थी, वो भी SBCA से मंजूर शुदा न होने के बाइस इसका कोई रिकॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं था। जबकि जिस प्लॉट नंबर का पहले दिन हमें इब्तिदाई रिपोर्ट में जिक्र किया गया था और जो मीडिया पर भी चलता रहा और इसको SBCA की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए, वो इमारत भी मखदूश है, लेकिन वो अभी मौजूद है और अब इसको भी खाली करा लिया गया है। और इसके अलावा जो इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, उनको खाली कराने का काम तेजी से जारी है। आज के वज़ीर आला हाउस में इस कमेटी के इजलास के मौके पर यह भी फैसला किया गया कि जिन जिन इमारतों को खाली करवा कर उन्हें तोड़ा जा रहा है, उनके रहायशियों को मुतबादिल के तौर पर पहले 3 माह तक का किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इन इमारतों में जो किराएदार होंगे उनको भी 3 माह का किराया सिंध हुकूमत अदा करेगी। बाद सिर्फ इन घरानों को जरूरत पड़ने पर उनकी मुकम्मल बहाली का फैसला होने तक 6 माह या 1 साल तक भी कर दिया जाएगा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।